जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो रही है। तो ये डे है 26 मतलब 26 का, जहाँ की मतलब आप लोग को पता होगा। मैं सुबह सुबह उठ के पता है पहले चाय बनाई दूध गर्म की। और ये टाइम अराउंड हो रहा है 5 बजे का, क्योंकि दीदी का ज्यूतिया का व्रत था तो उसको सुबह उठी थी। वो हमारे में जय घोटा जाता है तो वो घोट करके उसको फिर मैंने चाय वाय दिया था, इसलिए मैं सुबह उठ गई थी जल्दी जल्दी। और जिस दिन उसका व्रत था उस दिन कपड़े रह गए थे धोने को, तो यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े हो गए। तो मैंने सुबह सुबह ही सोचा कि क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा व्रत भी था तो वीकनेस भी था, कुछ खाया नहीं जाता है। मतलब 24 घंटे कुछ भी नहीं खाया जाता, तो इस वजह से थोड़ा सा वो रहता है। पानी भी यही सुबह पीते हैं हम सब, तो इस वजह से मैंने सोचा चला मैं ही कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया था धोने वालों को। और यहाँ पे मैं जो मतलब वैसे थे पहले फटाफट से उनको भिगो लिया, और जो थोड़े से रंगीन थे मैंने उनको छोड़ दिया था, कि जो कलर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को भिगो रही थी, और उसके बाद यहाँ पे जो भी छोटे मोटे बचे हुए थे सब भिगो के, उसके बाद मेरे को आज सुबह काम भी था तो इस वजह से मैं थोड़ा और जल्दी उठी थी। और मैं आप लोग को अगर भी दिखाऊं तो बाहर ना बहुत अंधेरा, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो यहाँ पे पहले मैंने कपड़े भिगो लिए, उसका जो कलर छोड़ने वाला था उनको साइड में रख दिया कि उसको अलग अलग करके भिगो के धोना। और यहाँ बाहर आप देख सकते हो इतना अंधेरा था, अभी 5 बज गए थे। 5 बजे थे, और गांव में तो बहुत जल्दी उजाला हो जाता है पर यहाँ नहीं था। उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को धोया, और धोते धोते 2 डेग कपड़े हो गए। तो मैंने सोचा मैं धो ली हूँ तो ला इसी वक्त डाल भी देती हूँ छत पे। तो मैं छत पे लेके दोनों टोकरी पहुँच गई। उसके बाद यहाँ पे देखो सारे कपड़े हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं। सूखने के बाद यहाँ मेरी शक्ल आप लोग देख सकते हो, और इतना सारा सिंदूर लगा है क्योंकि जाहिर सी बात है हम सुबह शाम को ज्योतिया पूजा में गए थे तो वहाँ पे लगाया था, तो इतना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था और उसको रगड़ के पोंछ भी नहीं सकते। उसके बाद मैं आई नहा धो के। उसके बाद मैंने जीवा को भी नहा धोवा के इसको भी दूध पीने के लिए भेज दिया। और उसके यहाँ देखो आज इसके स्कूल में प्रोग्राम था, इसलिए थोड़ा सा और जल्दी उठना था मुझे। तो यहाँ पे इसको एक लुक दिया है मैंने, किस मतलब जो अपन सब्ज़ी बेचने वाले जो हमारे भाई साहब होते हैं उनका लुक दिया है, यूपी वाला। तो यहाँ पे देखो मस्त उसको भगवा कलर का पहना दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है उसको फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसके स्कूल में प्रोग्राम था। तो सारे ही बच्चे कुछ ना कुछ बनकर आए थे, तो इसको मैंने ये लुक दिया था। और इसको और कुछ बनना ही नहीं था, मतलब कुछ भी ये बनने को तैयार नहीं थी। मतलब लड़की के कपड़े तो पहनना ही नहीं चाहती है तो लड़की, बट लड़कियों के कपड़े बिल्कुल इसे पसंद नहीं आते। और जो है फ्रूट्स या फ्लावर्स ऐसे कुछ बनाने के लिए मैंने इसको सजेस्ट कर रही थी कि बेटा मैं बना दूँ, नहीं पर ये मानती ही नहीं है बात। मानती नहीं, मतलब फ्रूट्स बनने के लिए तैयार नहीं थी और कोई भी वेजिटेबल बनने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं मम्मा नहीं, मुझे ना सीट बेल्ट पहनना है। वो बेल्ट को सीट बेल्ट बोलती है। सो मैंने सोचा कि छोड़ो इसके साथ, जिद करके, अभी छोटी है, जिद करूँगी तो जिद करके मैं बना तो देती, बट ये बनती तो सही बट रोने लगती ना, तो मैं लेके जाती थी और रोती। और रोने के बाद ये रैंप वॉक भी तो कर ही तो नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा इसके मन का ही करती हूँ। तो यहाँ पे सब हम सब बैठे हुए थे, उतने में ये चालू भी हो गया। यहाँ पे प्रोग्राम चालू हुआ तो देखो बच्चे सब क्यूट क्यूट से, कोई स्ट्रॉबेरी, कोई एप्पल, इस तरह से, कोई एंजल, इस तरह से सारे ही बन बन के बच्चे आए हुए थे। और उनका रैंप वॉक भी यहाँ चालू हो गया। और कुछ बच्चे तो एक्टिव थे जो कि आके यहाँ के प्रिंसिपल से भी मतलब शेक हैंड वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये कैसे फ्लावर्स बन के आए थे, और ये हमारे भाई साहब बन के दूध वाले आए थे। इस तरह से सारे ही बच्चे बन के आए थे। उसके बाद आएंगे जीवा, जो कि यूपी की सब्ज़ी वाली बनी है। और यहाँ पे देखो एक ये ना चाय वाले हैं, ये जो उसने लिया था चाय की पत्ती वगैरह होती है वो सब लिया था बच्चे ने। और यहाँ पे हमारे देश के सिपाही किसान, इस तरह से सारे ही बच्चे मतलब अलग अलग रोल में आए हुए थे। तो पहले यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्लास के बच्चों का था, जो है जूनियर, नर्सरी और सीनियर 3 क्लास के। उसके बाद यहाँ पे देखो जीवा भी आ रही है, टीचर्स को भी सेट कर रही है। और ये भी आ गई अपना यूपी वाला सब्जी वाला बनने में, इसको बड़ा ही मज़ा आया था तो ये बन गई सब्जी वाले। और इसने भी आया, फादर से शेक हैंड कर वगैरह किया और मतलब हाई फाई करके गई यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे अपना काम कर रहे थे। और सबसे अच्छा तो मुझे ये बच्चा लगा था जो आया था आदि मानव बन के, पर कितना मस्त मतलब ये था, इसकी क्रिएटिविटी इनके घर वालों ने काफ़ी अच्छी करी हुई थी। और यहाँ पे हमारे देश के पिता आ गए। उसके बाद हमारी मॉडल्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग देख सकते हो एक से एक मॉडल आ रही थी। अच्छा लग रहा था प्रोग्राम में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक एंजॉय किया। 2 घंटा बच्चों का प्रोग्राम चला, तो 2 घंटे बच्चों का प्रोग्राम चला था और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, अपने तरह तरह की मॉडल्स को देखा। और यहाँ पे एकदम फटाफट से ये लोग रैंप वॉक कर रही थी, और अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी देखने को मिल रहे थे, और टीचर्स भी काफ़ी खुश थी। यूनिक मतलब ऐसे बच्चों को कराते रहो तो थोड़ी एक्टिविटी भी कितनी अच्छी होती है, बच्चों में एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस ये देखो मस्त है, मैं राजस्थानी लुक लेके ये बच्ची आई थी। उसके बाद यहाँ पे जोड़ियों में रैंप वॉक होने लगा। और यहाँ आप देखोगे एक से एक मतलब मॉडल्स हैं, हमारे हीरोज़ आ रहे हैं।
तो यहाँ पे सारे बच्चे कर रहे थे। उसके बाद हम सारे ग्रुप्स फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाए टीचर्स के साथ। और यहाँ पे ये मतलब जीवा है ना मेरी अभी जूनियर में है, तो यहाँ पे जूनियर क्लास के बच्चों का ग्रुप्स फ़ोटो चल रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, 2 घंटे हमने टीचर्स के साथ बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पे भी टीचर्स भी देखो फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रही थी। हंस भी रही थी कि थोड़ा सा रुक जाओ कैमरे में, मुझे थोड़ा सा पसीना पोंछ लो। तो भाई इनके हिम्मत की तो दाती देनी पड़ती है। मतलब जो टीचर्स हैं वो काफ़ी मेहनत करती है। एक तो पेरेंट्स का लोड होता है कि बच्चों को कुछ बोलो ना, और फिर बच्चों को भी संभालना, तो इनको तो भाई सैल्यूट है हमारा। देन उसके बाद हम दोनों आ गए घर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हमें काफ़ी मज़ा आया जीवा के स्कूल में। और यहाँ देखो मेरा